नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जारी रखा अपना अंतरिम आदेश, जहां फिलहाल 27 की जगह 14% ही दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण। 2 नवंबर से शुरू होगी मामले पर अंतिम बहस। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने जारी रखा अपना अंतरिम आदेश, फिलहाल 27 की जगह 14% आरक्षण दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी रखा है कि 27 की जगह 14% ही आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को। बेशक रीनू, चूंकि एक महत्वपूर्ण मामला था और इस मामले पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। ओबीसी वर्ग को जो 27% बढ़ा हुआ आरक्षण कमलनाथ सरकार ने दिया था, उससे विगत दिनों हाईकोर्ट ने स्टे दिया था और आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो फिलहाल जो अपना अंतरिम आदेश है वो हाईकोर्ट ने जारी रखा है और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए जो है 2 नवंबर की तारीख जो है मुकर्रर कर दी है। इसके पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब जो हाईकोर्ट में दिया था वो स्पष्ट किया था कि आबादी के लिहाज से हम आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन ये जो पक्ष था सरकार का वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना थी। आज भी सरकार को स्पष्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जो अंतिम सुनवाई है वो 2 नवंबर को नियत कर दी है। मतलब ओबीसी आरक्षण को, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण है वो 27% रहेगा या 14%, इस पर अंतिम सुनवाई जो है वो 2 नवंबर को अब नियत कर दी गई है। बहरहाल तब तक सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही जारी रहेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको प्रतीक जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जब कमलनाथ सरकार थी उस वक्त 27% आरक्षण किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी रखा है। 27 की जगह 14% ही आरक्षण ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। 2 नवंबर से मामले पर अंतिम बहस होगी। और खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में कर्ज माफी पर विधानसभा में दी गई जानकारी गलत। और भूपेंद्र सिंह का कहना है, कहा कि सदन में अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी गलत है, कर्ज माफी नहीं हुई है, मामले को जांच कराएंगे। गलत जानकारी क्यों दी गई, जांच के आदेश दिए गए। कर्ज माफी में सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला गया है। एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिस कर्ज माफी के चलते पीसीसी चीफ कमलनाथ दावे कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था। हालांकि 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात सामने आई थी। उसमें भी कई सारे आंकड़े पेश किए गए हैं और उसके बाद जो ऋण माफी की गई है किसानों की, उसके भी आंकड़े पेश किए गए। लेकिन यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह है उनका साफ तौर पर कहना है कि गलत जानकारी दी गई है। जांच के आदेश भी इस पूरे मामले को लेकर अब दिए गए हैं। सदन में अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी गई है, उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको मतलब है कर्जा माफी नहीं हुई? कर्जा माफी हुई ही नहीं है। कर्जा माफी के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को दिए गए हैं। बैंकों के ऊपर पूरा बर्डन डाल दिया गया है, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि दी है। इन्होंने कोई कर्ज माफी नहीं की है, ना के बराबर हुई है, फर्जी प्रमाण पत्र बांटे। कांग्रेस कह रही है सरकार आपकी अधिकारी आपके फिर गलत जानकारी है। नहीं, इसलिए उसके जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है, किसानों के नाम पर हुआ छल। पीसी शर्मा का कहना है, सफेद झूठ का खुलासा विधानसभा में हो गया। संबल योजना ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। पकड़ में आए कि सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि 11,500 करोड़ से ज्यादा के हुए, और सिंधिया जी के क्षेत्र में 17,000 से ज्यादा किसानों की ऋण माफी हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6,000 करोड़। अब भी विधानसभा में जवाब देने के बाद भी सफेद झूठ बोला जा रहा है कि 6,000 करोड़। तो ये सफेद झूठ है। अगर किसानों की अगर किसी ने मदद की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, और अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है। तो सुना आपने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, जहां उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बात की गई है, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गलत हैं और ये किसानों के नाम पर छल हुआ है। पीसी शर्मा का कहना है, सफेद झूठ का खुलासा विधानसभा में हो गया है। और चलिए
ज्यादा विश्लेषण के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज 18 MP सीनियर एडिटर प्रवीण द्विवेदी जुड़ गए। प्रवीण जी, अब कर्ज माफी को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कर्ज माफी पर विधानसभा में गलत जानकारी दी गई है, दूसरी तरफ PC शर्मा अलग आरोप लगा रहे हैं। देखिए रेणु जी, एक बड़ा मसला था जिसको लेके जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो पिछली सरकार कमलनाथ सरकार को घेर रही थी। लगातार हर भाषण में हम देख रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि कर्ज माफी हुई ही नहीं। और उसके बावजूद विधानसभा में यदि पूरे डिटेल आंकड़े के साथ अगर कोई जानकारी दे दी जाए सरकार की तरफ से कि हाँ ये पिछली सरकार ने किसानों की कर्ज माफी दी थी, तो सरकार तो पूरी की पूरी डिफेम हो गई, बैकफुट में चली गई। आप इसे ऐसे देखिए कि कल जो ट्रांसफर हुआ संजीव सिंह का, जो कि संचालक कृषि थे, उन्हें जो ट्राइबल में भेजा वो इसी वजह से भेजा। उन्हें सब पहली कार्रवाई तो ये की तत्काल उन्हें उनके पद से हटाया। उसके बाद आज होम मिनिस्टर, माफ कीजिए, पंचायत नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं हुई थी कर्ज माफी और हम जांच कराएंगे कि अधिकारियों ने ये गलत जानकारी दी क्यों, क्योंकि उल्टा पड़ गया है दांव बीजेपी के लिए और कांग्रेस अपर हैंड हो गई है रेणु इस पूरे। प्रवीण जी, अब यहाँ पर जिस तरीके से ये जो आरोप लगाया जा रहा था, हमेशा देखा जा रहा है कि चुनावों के वक्त में किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा रहता है। अब ऐसा लग रहा है कि मानिए किसान ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कर्ज माफी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरीके से डिफेंड हो गई। खुद सरकार ने माना है, कल जयवर्धन सिंह ने भी बोला था जब सत्र हुआ था कि भाई कांग्रेस ने खुद माना है सरकार ने कि हमने कर्ज माफी किया है, फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, लगातार ये आरोप लगते आ रहे थे कि आपने कर्जा माफ नहीं किया है, कल भी जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी तो की थी, लेकिन फिर भी कर्ज को लेकर इतना क्यों बवाल हो रहा है? देखिए, जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, जो लोग इसे अपनी लाइफ स्टाइल का सिस्टम बना लेते हैं, उनको आप कैसे रोक सकती हैं? निर्लज्जता से झूठ बोलना जो है, हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि बेशर्म के जो है पीठ के ऊपर अगर पेड़ पे खड़ा हो जाए तो वो बेशर्मी से यही कहेगा कि अच्छा हुआ हमें तो छाया हो गई। ये बुंदेलखंडी में ऐसी गांव देहातों में छोटी छोटी कहावतें जो है एक पूरी पर्सनालिटी को बयान कर देती हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज यही हाल है कि हताशा में, अब चूंकि उनकी सरकार ने ही इस जानकारी को दिया है प्रामाणिकता से, तो उस जानकारी से अब बचने का दूसरा तरीका क्या है सिवाय इसके कि एक और बड़ा झूठ करके बोलो। अभी हम इनके कई झूठों की पोल जो है अभी खुलेंगी धीरे धीरे, तब जब जो है ये पूरी तरह से जब ये जनता जानेगी। जनता तो अब जान चुकी है, अब ये अपने मन को समझाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए झूठ पे झूठ बोलेंगे। अब ये अपने कार्यकर्ताओं का मॉरल बढ़ाने के लिए, बचाए रखने के लिए इन्हें बोलना है। जनता तो जान चुकी है। जी, प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी, आपके जहन में कोई सवाल? भूपेंद्र जी, मैं जरूर पूछूंगा कि जो संचालक कृषि संजीव सिंह का तबादला हुआ कल, उन्हें उस पद से हटा दिया गया और उसके बाद आज जो भूपेंद्र सिंह जो वरिष्ठ मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने जानकारी गलत दे दी और हम जांच कराएंगे कि गलत जानकारी क्यों दी। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भी एक तरह की जो है दुर्भावनापूर्ण बातचीत है। कोई अधिकारी जो है कि फाइलों और तथ्यों के आधार पर जानकारी देता है, क्या मन से बनाता है वो जानकारी? और अगर ऐसा होता है तो इनके 15 साल की सरकार की पूरी जांच कराना चाहिए कि इन्होंने जो जो जानकारियां दी वो कितनी सच्ची और कितनी झूठी हैं। अगर ये इनके संज्ञान में है ये बात कि इस तरह से अधिकारी जो है झूठी सूचनाएं बनाते हैं, जानकारियां बनाते हैं, तो 15 साल राज किसने किया है? आपने जो है 15 साल लोगों के साथ धोखा किया, इसका मतलब है ये इन्हें बताना चाहिए। और आज भी आप ही सत्ता में, आप ही जानकारियां दे रहे हैं। और इसका ये भी मतलब है कि आपका मंत्री जो है वो इतना जो कहना चाहिए लापरवाह है कि अगर उसके मंत्री को जो जब जानकारियां प्रेषित करी जाती हैं तो वो पढ़ते ही नहीं, वो तो बयानबाजी और FIR बाजी में लगा रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये गलती किसकी है? मंत्री के पास आती है पहले सूचना, वो अप्रूव करता है, उसके बाद विधानसभा की पटल में रखी जाती है। इतनी भी अगर कोई चीज 15 साल सरकार चलाने के बाद नहीं समझता है तो इन्हें सरकार में रहने का अधिकार क्या है? अधिकारी दो हिस्से में तो नहीं बटे हुए हैं? आपको लगता है कि भाई बीजेपी कांग्रेस के तो नहीं हो गए अधिकारी?
नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए, इस तरह की गंदी और संकीर्ण सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है कि ये हमारा, ये तुम्हारा, ये चच्चा का, ये कक्का का। ये तो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा जी। कमलनाथ जी ने तो एक भी अधिकारी को इधर से उधर नहीं करा, इन्हीं के सारे स्टाफ को लेकर उन्होंने काम किया इस प्रदेश में। जी, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। रजनीश जी, तमाम आरोप लगाते रहे कांग्रेस के ऊपर की कर्ज माफी नहीं हुई और उसके बाद खुद ही माना जा रहा है कि हाँ कर्ज माफी हुई थी। अब कई सारे आरोप भी लग रहे हैं आपके ऊपर, सरकार के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये बात कही है, मैं कल भी कहा हूं और एक न्यूज एजेंसी को भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जांच का विषय है, क्योंकि इसमें पैक्स का खेल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें खेल किए करने का काम हुआ है, इसमें इसकी टोपी उस पर रखने का काम हुआ है, इसमें आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर इस प्रकार का कृत्य करने का काम हुआ है, तो जरूर इसमें जांच का विषय है। अब ये बात सरकार की ओर से अगर जांच करने की कही गई है तो बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने वाली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार कटघरे में खड़ी है। किसानों का कर्जा माफ होता तो उसके खाते में राशि होती, उसके वित्तीय दस्तावेजों में उल्लेख होता, सरकार के वित्तीय दस्तावेजों में उल्लेख होता, और ऐसा कतई कहीं किसी भी तौर पर नहीं है। इसलिए जांच का विषय बनता है और जो अधिकारी दोषी हैं उस पर भी कार्रवाई बनती है। मैं सुन रहा था अभी उपेंद्र जी को, वो कह रहे थे कि अधिकारी तो सही हैं, अधिकारी तो सज्जन सिंह वर्मा जी, बाला बच्चन जी, सचिन यादव जी, इनके उन्होंने जो विधानसभा के पहले सत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, विधानसभा के सत्र में इनकी आवाज में इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जवान लड़खड़ा रही है इनकी। जब विधानसभा में बोले थे, जवाब रखे, जवान लड़खड़ा रही, थोड़े कॉन्फिडेंस से बोलो रजनीश, तुम्हारी जो है नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। वो बोला था कि ये कॉन्फिडेंस से बोलो, हमारी जवान लड़खड़ा रही, दुर्घटना हादसा है, ये बाला बच्चन जी ने कहा था, बाद में कहा था अधिकारियों ने इस प्रकार की जानकारी दी। पर उसके बाद में जो सचिन यादव जी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने क्या बयान दिया किसानों के मामले में, उसी के बाद में सज्जन सिंह वर्मा जी ने क्या बयान दिया, करने वाले आज पकड़े गए हैं। पन्ना मत पलटिए, अभी जो है ऋण माफी की बात करिए, जो बात अपनी यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो सज्जन सिंह वर्मा जी से पूछें, वो सचिन यादव जी से पूछें, वो बाला बच्चन जी से पूछें। माफी के मामले में जो हम झूठ बोल रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि किसानों के साथ में धोखाधड़ी कमलनाथ जी की सरकार ने की है, और इस धोखाधड़ी का बदला किसानों ने लोकसभा चुनाव में लिया और विधानसभा के उपचुनाव में भी किसान सरकार ने तो माना है ना, लेकिन सरकार ने तो माना है ना कि कर्जा माफ हुआ था। ये दो तरीके की बयानबाजी हो रही है। सरकार ने जांच का विषय है, इसीलिए तो जो तथ्य रखे गए हैं, जो बातें कही गई हैं, ये सच नहीं है। अच्छा, अगर खातों में पैसा किसानों के होता तो मैंने कहा पैक्स का खेल है, ये कई बार मीडिया उजागर कर चुका है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का खेल है, अंश पूंजी है, उसमें खेल करने का काम हुआ है, ये उजागर हुए हैं। और किसान जब मीडिया के हाउसेज जब उनके पेन ड्राइव के अनुसार जीरो ग्राउंड पर गए और वहां देखा उन्होंने कि किस प्रकार से ये जो नाम उल्लेख कर रहे हैं, किसान कह रहा भैया ना मेरे खाते में पैसा, ना मेरा कर्जा माफ, झूठा नाम ले रहे हैं। एक भी जांच का विषय तो बनता है, जांच का विषय तो बनता है, और मीडिया हाउस है मध्य प्रदेश के रीजनल चैनल। प्रवीण जी, आप क्या हैं लाइन पर? यदि आप हैं तो आप भी सुन ही रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। रजनीश जी मान नहीं रहे, उनका ये कहना है कि हुआ तो है लेकिन उसकी जांच जरूर होगी। मैं एक सवाल रजनीश जी मेरा ले लीजिए, संजीव सिंह संचालक कृषि जिनको कल हटाया आपने, तो क्या ये इन्होंने जो भी जानकारी दी वो सब फर्जी है? क्या वो इस तरह की विधानसभा में इतना सीनियर आईएएस विधानसभा के अंदर देने वाली जानकारी को लेकर संजीदा नहीं था? देखिए, मैं तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये आरोप लगाता हूं कि गलत जानकारी को भ्रामक तौर पर बढ़ाने का काम हुआ है और इसको लेकर सरकार को जांच करनी चाहिए। किसानों के साथ में जो धोखाधड़ी खिलवाड़ करने का काम हुआ है, उसकी व्यापक जांच हो और जो अधिकारी किसी प्रकार से हो उनको दंडित करने का काम हो, इसमें कहीं कोई संदेह किसी प्रकार से नहीं है। भूपेंद्र जी, अधिकारी आपके कहने पे साजिश कर रहे हैं क्या वहां सरकार के अंदर? देखिए, ये क्या है कि जिन लोगों का दिमाग कहीं गिरवी रखा रहता है वो ऐसी बात करते हैं, इन्हें ये प्रोसीजर नहीं पता। मुद्दे पे बात करो भूपेंद्र जी, दिमाग किसका गिरवी कहाँ रखा है? रखा है कि नेहरू जी के यहाँ रखा है, गांधी जी के यहाँ रखा है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, उसका बात करो।
और मुझे बताना जरा, सज्जन सिंह वर्मा जी ने जवाब दिया था तो क्या आप लोगों का कहना था, क्या उनका कहना था विधानसभा से बाहर निकलने के बाद में, और बाला बच्चन जी का क्या कहना था मंच पर बैठने पर जब उन्होंने जवाब दिया था उसके बाद? हिम्मत रखो, भड़बड़ाओ मत। नहीं, आपने हिम्मत नहीं दिखाई ना साहब, जब हम बोल रहे थे तो आपने हिम्मत नहीं दिखाई। सुन लीजिए, आपको सहनशीलता आपको भी दिखानी चाहिए प्रवीण जी। जब आप बोल रहे हो तो नहीं, हमें जानकारी के साथ में ये आरोप लगा रहा हूँ पूरी कांग्रेस पर, भड़काने भरमाने का काम कर रहे हैं, मुद्दों पर राजनीति करने की ताकत बची नहीं आप लोगों में। सारे डाकू जेब की बातें करते हैं, मुद्दों पर काम करने जो है और किसानों को भड़काने से सोचते हो कि आप सफल हो जाओगे। किसान को नाम समझते हो, जो है इसे कसमें नहीं खाना चाहिए। अभी मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो बाला बच्चन जी को बताना, वालों को जो है जनता की बातें यादव जी को बताना जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे आपकी सरकार में, आप भी सबको बताना जाके ये बातें और पहले इनको सुन लो। समझाओ, एक इनको तीनों मंत्रियों को समझाओ, जब विधानसभा में लिखित जवाब में कुछ और बोले थे और बाहर कुछ और बोले थे। अभी आपको समझा रहे हैं, समझना हो तो समझ लो, नहीं उनको समझना हो तो ठीक है, हमें नहीं समझना, हमें कांग्रेस से थोड़ी रुई डाल लीजिए, कांग्रेस से थोड़ी समझना, हमारे दुर्दिन नहीं है जो कांग्रेस से समझेंगे। सरकार चलाना जानते हैं कि पहले जो है कि जो आपकी कृपा से सरकार नहीं बनी है साहब, आपकी कृपा से सरकार नहीं बनी है। किसानों को धोखा दोगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे, उसके बाद किसानों को ठगोगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये 5 महिलाओं के साथ में अन्याय करोगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे, और आप युवाओं के साथ में शोषण करोगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे। धंधा करने में आप यहाँ वहाँ दाएं बाएं की बात करो, इनकी है, इनकी सरकार की है, और ये इस प्रकार से आप विधानसभा के बारे में और बात में बरी होने का काम करोगे, अच्छा इनके ऊपर। अच्छा ये बताइए, अब आप दोनों ही लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो किसी की भी बात स्पष्ट तो समझ में आ नहीं रही है। यहाँ पर हम एक बोलने देंगे जी एक पहलू जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी बहुत भ्रमित हो जाती है इस तरीके की बातों से। तो एक बार ये क्लियर कर दीजिए सर रजनीश जी कि भाई यदि आप मान रहे हैं कि कर्ज माफी हुई है। मेरी बात पूरी करने दीजिए मैडम, इन्हें तो आपने बहुत मौका दे दिया, मुझे पहले चलिए आप ही पूरी कर लीजिए, बोलिए। ये डायरेक्टर जब कोई जानकारी विधानसभा से संबंधित देता है, वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती, वहां से पीएस के पास जाती, पीएस से एसीएस के पास जाती, एसीएस से मंत्री के पास जाती। ये 5 स्टेज में गई जानकारी, चीटी मार दी इन्होंने। लेकिन ये 5 स्टेज में जो जानकारी गई, तो ये जो है ये बताएं कि बाला बच्चन जी से मंत्री के बारे में इनका बाला बच्चन जी से पूछा आपने कि आपने ये ध्यान दिया क्या? रजनीश जी इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? सुनिए तो, एक बात सुनिए तो फिर आपकी भी सुनेंगे ना। वही बात दोहराने का काम हो रहा है, बार बार जब मैं बोलता हूँ तो ये बीच में टोकते हैं। मैंने तो नहीं टोकने की आदत नहीं है, मैंने पूरा सुना है इनको। जब ये पहले भाषण टिका रहे थे तब मैं तो खूब सुन रहा था, पर मैंने बोलना शुरू किया तो ये दिमाग गिरवी और फलाना और ढिमका शुरू करने लगी। फिलहाल चलिए जांच की कोई तारीख तय कर दी। क्या बोले थे विधानसभा सत्र में जवाब देने के बाद? बोला करो यार रजनीश भाई, देखो तुम भले आदमी हो, कॉन्फिडेंस से बोला करो। तुम ये जब ललक के बोलते हो झूठ तो आज पकड़े गए तो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। चलिए ये कितनी जल्दी जांच हो जाएगी? चुनाव के पहले हो जाएगी रजनीश जी? ये जो जांच करवाई जा रही है चुनाव के पहले हो जाएगी? ये चुनाव तक नहीं हो पाएगी, केवल जल्दी जांच करनी चाहिए। चलिए अब जांच का जब जो जांच का परिणाम आएगा अब उसके आधार पर फिर बात करेंगे इस मामले में। आप दोनों से ही बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपको भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से जो कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जा रही है वो तो खैर नहीं निकल पा रहा है। तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कर्ज माफी तो हुई है लेकिन उसमें जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत हैं। अब जांच कब तक हो पाती है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे मुद्दे चुनावी ही होते जा रहे हैं। अगली खबर का हम रुख करते हैं। भोपाल से खबर है जहां सरकार खोलेगी सरकारी नौकरियों का पिटारा। जी हां, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं। सरकारी विभागों के खाली पद भरे जाने के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में नियुक्तियां होंगी और विभाग में पुलिस आरक्षक के 3272 पद भरे जाएंगे। गृह विभाग में आरक्षक, रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद भरे जाने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, नौकरियों का पिटारा जिसकी बेरोजगारों को बेसब्री से इंतजार था जिस वक्त का, वो अब आने वाला है। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव भी हैं और उपचुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है। फिर वो चाहे जो हितकारी योजनाएं हैं उनके पैसे ट्रांसफर या उनका फायदा देने की बात हो, या फिर जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा कमलनाथ सरकार के दौरान भी रहा, उसको दूर करने की और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हों। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में तमाम
जो रिक्त पद हैं अलग अलग विभागों में, चाहे फिर वो गृह विभाग में हो, राजस्व विभाग में हो, पंचायत में हो या फिर दूसरे पद हो, उन पर जल्द से जल्द जो भर्तियां हैं वो शुरू करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही गई है और ये कहा गया है कि इसकी जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो एक तरफ तो ये खुशखबरी कही जा सकती है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इससे पहले ही सरकार साफ कर चुकी है कि सरकारी नौकरियों में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही जो युवा हैं, स्थानीय हैं, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन इसे कहीं ना कहीं उपचुनाव के पहले के जो ऐलान है उसके साथ भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आखिरकार ये प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और ये वादे कितने उस वक्त तक पूरे हो पाएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, एक बात कह सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें सरकारी नौकरी का इंतजार है कि सरकार इस प्रक्रिया को अब तेज करने जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद। तमाम जान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे आफत की बारिश की। राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव की वजह से भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, बालाघाट, विदिशा और रायसेन में ऑरेंज अलर्ट, सागर, होशंगाबाद, रीवा, सतना, सीहोर, राजगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास और अशोकनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से मंगलवार देर रात तक बांध का जलस्तर 422.80 मीटर पहुंच गया, जो कि उच्चतम सीमा से भी ज्यादा है। ऐसे में देर रात को ही बरगी डैम के 8 और गेट खोलने पड़े। बांध के 3 गेट पहले से ही खुले थे और इसे मिलाकर अब कुल 11 गेटों से 1100 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि बरगी डैम के 11 गेट खोले जाने के बाद तटवर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि 11 गेटों का खुलना कम नहीं आंका जा सकता और इसके पूर्व भी जब गेट खुले थे उन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने थे जो नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। पानी छोड़े जाने से बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक के 320 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका की इक्विटी फर्म केकेआर ने रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल में केकेआर 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और केकेआर का रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में भी केकेआर ने हिस्सेदारी खरीदी है और इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल में केकेआर की 1.28% हिस्सेदारी होगी। अमेरिका की इक्विटी फर्म केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।